ये बात है उस समय की। देखो ये सबकी हमारी स्टोरी है ना, इस नवोदय की हर उस छात्र की स्टोरी है। देखो अभी सबको मजा आएगा। थोड़ा बहुत लिखा है हमने, मैंने, हमारे सूर्यपाल दादा ने, हर्षित ने, हम लोगों ने मिलके बताना सही लिखा कि गलत लिखा है ना। तो आज ये जो मिलाप 2025 चल रहा है उसके लिए कि टाइम ट्रेवल करके जैसे पीछे आ गए हैं, टाइम ट्रेवल करके जैसे पीछे आ गए हैं, तुमने बुलाया हम पीछे आ गए हैं, और तुमने बुलाया हम पीछे आ गए हैं। और जैसे ही पहला निवाला में डाला, आंसू रोल ऑन करके नीचे आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मुझे आवाज आ रही है पीछे तक अच्छे से कि सुनाई देना बंद हो गया इस उम्र में? तुम्हारे पे तो मेरे को शक ही थे। हाँ तो आगे बढ़ते कहानी धीरे धीरे धीरे। आवाज आ रही है ना? तो क्या होता है, अच्छा मराठी का सब्जेक्ट बदल गया, सिलेबस बदल गया ना, मैंने सुना। आपको पता है वो मराठी में वो पाखऱ्या कोण होता? पाखऱ्या झुंज खेळणारा बैल होता। भैया इनने नहीं पढ़ा ना, दमड़ी कुठे झोपली होती? नहीं पढ़ा? चिंचाचा झाडा खाली झोपली। पीछे वालों को याद आ रहा है कुछ? तो सबको याद होगा। दमड़ी कुठे झोपली होती? अरे तुम तो सब फेल हुए हो रे, तुमने रिजल्ट खराब करा था। हाँ तो यहाँ आके मम्मी से बात भी नहीं होती, घर वालों की यादों में आंखें हैं रोती। सही बोल रहा हूँ ना बेटो? कि यहाँ आके मम्मी से बात भी नहीं होती, घर की यादों में आंखें दिन रात रोती। और जब ये सब माहौल होता है, दिन रात रोते रहते हैं, मम्मी की याद आती, घर की याद आती, तो सोचा चलो कहीं मन नहीं लग रहा, क्लास में जाके मन लग जाएगा, है ना? तो सोचा क्लास में जाके मन लग जाएगा। ये वाली लाइन मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आएगी, वो रिलेट नहीं कर पा रहे है ना? जो मेरे एलिमिनाई सारे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना कि सोचा क्लास में जाके मन लग जाएगा, और क्लास में जाधव सर पूछे दमड़ी कुठे झोपली होती? भैया जाधव सर पूछे दमड़ी कुठे झोपली होती? अब देखो इसमें भी एक मैसेज छुपा हुआ है। अभी छठी में 6th में जब आए थे तो हमको लगा था कि ये मराठी हमको क्यों पढ़ा रहे भाई, मराठी से हमारा क्या लेना देना? लगता है ना ऐसा? बात है, देखो लगता है ऐसा? सब अग्री कर रहे हैं ना? बिल्कुल गलत, सरासर गलत। हमको भी ऐसे ही लगता था कि मराठी से हमारा क्या लेना देना। लेकिन जब मुंबई गए, आमची मुंबई गए, आपला महाराष्ट्र, तब पता चला कि डेस्टिनी ने ये जो लिखा था हमारे लिए मराठी सीखना, सालों पहले, वो कितना काम आया। वहां पे मराठी सीरियल्स किए हम लोगों ने। लोग हमको बोलते थे कि भाई तुम एमपी के हो, मराठी सीरियल कैसे कर रहे हो? मैं कहा भाई अब तुमको क्या बताएं कैसे कर रहे हैं, हमको ये पता है कि दमड़ी कुठे झोपली होती है। आपल्याला फक्त ताल्या वाजवता। भारत माझा देश आहे। अरे सारे भारतीय माझे बांधव है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना है ना कि मराठी काम नहीं आएगी। महाराष्ट्र में जाके मराठी इंडस्ट्री में काम किया है मैंने, हर्षित ने, सूर्यपाल भैया ने।
मैं बोल नहीं सकता था भाई, मराठी बोल के बता, पूरी पूरी प्रतिज्ञा सुना देता मराठी में, नहीं तो मैं एक सांस में। वो भी खबर हो जाता कि यार इसको तो भयंकर मेरे से भी ज्यादा मराठी आती है। तो मराठी सीखना है, कळलं? अरे कळलं की नाही? मराठी भी सीखना है, हाँ। तो 1 2 3 4 एकच मराठी के ना. देखो अभी खूब नाच तो रहे हो तुम, अब तुम्हारी बारी आ रही है अगली। अभी हॉस्टल में मन नहीं लग रहा था, याद आ रही थी मम्मी की, तो सोचा क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम में मराठी का कहर, वहां गए तो वहां भी समझ नहीं आ रही थी। अब वापस हॉस्टल चलते हैं। वापस हॉस्टल चलते हैं। ये छोटे छोटे चिरकुट उनकी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। अपन भी इधर ही था, छठी में, है ना? हाँ, तो कहानी क्या है? घर से सुकड़ी सत्तू ठंड के लड्डू ले आना। सबसे सबसे पहले तो बताओ किसकी किसकी पेटी में रखे हुए हैं? सुकड़ी, सत्तू, लड्डू, ठंड के लड्डू, घी। आएगी आएगी, अभी सीनियर्स की भी बारी आएगी, रुक जाओ। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम हाथ ऊंचा करोगे तो तुमसे कोई मांग लेगा मजा के, बता सकते हो। और हमारे सीनियर खड़े हैं भैया, अब आपके बारे में तो क्या ही बोलूं भैया। आप तो मतलब इंदर भैया की बहुत याद आ रही मेरे को। हम लोगों को तो ऐसा होता था कि सीनियर आए तो हम पहले ही ताला खोल के पेटी का ढक्कन खोला, ऊपर रख के हम पीछे हो जाते थे। नहीं, लेकिन अगर सीनियर हमारे टाइम पे उसको बोलते थे ठप्पे लगाना, तो हमारे भैया बोलते थे चलो ये ठप्पे लगाएंगे, मतलब बस अब ताला खोलना ही पड़ेगा। पर वो मुझे नहीं पता था कि वो जो ठप्पे लगवाने का, वो जो बदले में हमको 100 गुना प्रेम मिलेगा, वो कितना काम आएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चंद लड्डू और सुकड़ी और शक्कर पारों के एवज में ता उम्र जीवन भर का प्यार मिलता है। तो अगर कोई आए तो मना मत करना। और एक बार की मैं बात बताता हूँ। एक बार मेरे घर से गुलाब जामुन आए थे, किसी ने मांगा ही नहीं, वो पेटी में रखे रखे सड़ गए 6-7 दिन तक। तो वो उसको खराब करने से तो अच्छा है ना कि सब मिल बांट के खाएं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। कहानी क्या है कि घर से सुकड़ी सत्तू ठंड के लड्डू ले आना। और मम्मी का कहना बेटा अकेले ही खाना। मम्मी बोलती बेटा महंगे पार्ट की चीजें अकेले खाना, बांटना मत ना सबको, नहीं तो पता चले देखो लड्डू बना के दिन सबको बांट दिए। इनका बड़े बड़े न देव न ये लोग न का खबर दे। माँ तो माँ होती है। तो घर से सुकड़ी सत्तू ठंड के लड्डू ले आना। मम्मी का कहना बेटा अकेले ही खाना। और उसके बाद छोटी सी पेटी में इतना बड़ा ताला। दिल की बात आ रही है आज ना बहुत ज्यादा। जैसे बैंक का लॉकर हो, सोने के बिस्कुट ही छुपा रखे हो उसमें। हाँ, तो छोटी सी पेटी में इतना बड़ा ताला। और क्या? और जब सारे सो जाए तो खुजूर खुजूर खाना भैया। किसके पैंट देखो, अभी तो
सब जीन्स पहनने लग गए। जब हमारा जमाना था तब जीन्स उतना चलन में नहीं था, वो नॉर्मल अपने क्या बोलते हैं कॉटन की पैंट हुआ करती थी ना, उसमें शक्कर पारे रख रख के छुपा छुपा के यहाँ तेल लग जाता था, तेल के दाग लग जाते थे। हाँ, तो अब एक और बात के बारे में बता रहे हैं जो गलतियां हम लोग करते हैं स्कूल में, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। अब वो बात क्या है वो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उड़ते उड़ते टीचर तक बात पहुंच जाना, उड़ते उड़ते टीचर तक बात पहुंच जाना, वो प्रिंसिपल सर का केबिन में बुलाना, है ना, ऐसी घबराहट छुट्टी प्रिंसिपल सर का कॉल आ जाता केबिन में से तो हाँ, सारे पाप याद आ जाते हैं, क्या क्या किया मैंने, किसको मारा, किसका चाटा, किसका खाया, किसका हाँ, तो उड़ते उड़ते टीचर तक बात पहुंच जाना, प्रिंसिपल सर का केबिन में बुलाना, और उसके बाद और धीरे से केबिन का दरवाजा लगाना। ओह माय गॉड, अब तो पता नहीं क्या होगा, आज तो लंका लगने वाली है। हे भगवान, और धीरे से केबिन का दरवाजा लग जाना, और उसके बाद अंदर से चटाचट भटाभट की आवाज आना। एक मिनट, बच्चों को मार पड़ रही है और तुम बजा रहे हो यार, हाँ? ये कोई खुशी का मौका लग रहा है? ये भी कोई बात है क्या? थोड़ा जोर से बजाओ।